ओम नमः शुद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। एक दिन पूर्व यहीं पर पास में एक अहिंसा भवन, जिस परिसर में भोपाल के समाज निवेदन हेतु आए थे, और आज कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। संस्कारधानी जिन्हें गुरुदेव ने संस्कारित किया है, लगभग गुरुदेव का प्रवास, अधिकतम प्रवास बुंदेलखंड को मिला है, और उसमें दो संभाग हैं, एक सागर संभाग और जबलपुर संभाग, दोनों को मिला है। अभी भी प्यास बुझी नहीं ऐसा लग रहा है, और प्यास तो कभी बुझती है नहीं, और बुझना भी नहीं चाहिए। हाँ। और आप लोगों ने गुरुदेव के आशीर्वाद से, उनके मंगल आशीष से, जो जबलपुर में एक विशाल जनालय का निर्माण करने का जो संकल्प किया है, उस संकल्प को पूर्ण करना है, ये भी ध्यान रखें। आप लोग 2025 का चातुर्मास हुआ ऐसा आपने कहा है, मुझे ज्ञात है। मैंने चातुर्मास नहीं किया है, ग्रीष्मकालीन और वर्षा युग दोनों किए हैं, ये ध्यान रखो। आप भूल जाते हैं। लगभग 6 महीने तक वहाँ पर प्रवास रहा है, और आप लोगों ने नैमित्तिक जो कार्यक्रम होते हैं, पर्व आदि को लेकर के निरंतर धर्म लाभ लिया है। बड़े उत्साह के साथ गुरुदेव के प्रति जो समर्पण भाव देखते ही बनता है। और आप लोग जो कुछ भी शेष जीवन है, इस जीवन में जो भी गुरुदेव के जहाँ जहाँ उनके प्रकल्प हैं, उनको पूर्ण करने का संकल्प जैन समाज को लेना है, जिसमें जबलपुर तो अग्रणी रहेगा, और युवा वर्ग को भी साथ में ले लेना चाहिए। आप लोग बुजुर्ग हुए हैं, काफ़ी अनुभव आपने लिया है गुरुदेव के सानिध्य के माध्यम से, और आगे आने वाली जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी, उनके लिए भी प्रोत्साहित करें, और अतिशीघ्र उस जनालय को साकार रूप देने का प्रयास आप लोगों को करना है। प्रवचन तो सुनते ही रहते हैं, सुनना भी चाहिए, लेकिन गुरुदेव का जो लक्ष्य, उनकी जो भावना, उनकी जो मनसा, उसको पूर्ण कर लेना चाहिए। और शुभ से शीघ्रम वाली बात है। वहाँ पर कार्य चल रहा है, विधिवत चल रहा है, लेकिन स्पीड कितनी है, गति कितनी है, वह ज्ञात नहीं हो पा रहा है। कई लोग कहते हैं महाराज बहुत
अच्छी स्पीड से गाड़ी चल रही है। अच्छा, स्पीड से गाड़ी चल रही है, आप बोल रहे हैं क्या वाकई में स्पीड है? स्पीड लाना चाहिए, क्योंकि बहुत बृहद कार्य है ये, छोटा मोटा कोई कार्य नहीं। वहाँ पर पूर्णायु का भी एक बहुत बड़ा प्रकल्प वहाँ पर है, उसको भी आप लोगों के द्वारा ही वह पूर्ण होना है, और एक विशाल जनालय का निर्माण भी होना है। ये सारा कार्य आप लोगों के कंधों पर दिया है भार गुरुदेव ने, और कहा है कि जल्दी से जल्दी पूर्ण कर लेना चाहिए। इसलिए संक्षेप में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, क्योंकि गुरुदेव नहीं रहे ऐसे कई लोग कहते हैं, और स्वाभाविक है, लेकिन यह परिणमन है वस्तु का, उसको नकारा भी नहीं जा सकता। और गुरु का वियोग शोक के लिए कारण तो बनता ही है, लेकिन समय रहते गुरु की आराधना हृदय से जो कर रहा है, उनके हृदय में गुरु विराजमान है। ऐसा हमने एक दिन पूर्व में भी कहा था, उन्हीं शब्दों को पुनः रिपीट किया है, क्योंकि देव शास्त्र गुरु की आराधना करने से आत्मा का कल्याण होता है, आत्मा का उत्थान होता है। पतित से पतित भी जीवन क्यों न हो, देव गुरु शास्त्र के माध्यम से वह पावन बनता ही है। यह एक विश्वास का विषय है, और विश्वास के बिना कोई भी कार्य नहीं होता है, चाहे वह लौकिक कार्य हो अथवा परमार्थ संबंधी कार्य हो। प्रत्येक कार्य करने के पूर्व में विश्वास को स्थान दिया जाता है। बिना विश्वास के कोई कार्य नहीं होता है। कोई रुग्ण व्यक्ति है और वह डॉक्टर के पास पहुंचा है और अपनी वेदना को सामने रखी है उसने, और डॉक्टर ने जो भी परीक्षण करके जो औषधि दी है, उस औषधि को विश्वास के साथ उसको लेता है। तो आप क्या करना चाहो बोलो? निवेदन तो आप लोग कर रहे हैं, निवेदन आवेदन प्रार्थना ये तो सुनी जाती है। महाराज आपने आशीर्वाद दे दिया, बिल्कुल दिया, इसमें क्या दिक्कत है? आशीर्वाद तो देती ही, नमोस्तु करेगा तो आशीर्वाद तो मिलेगा। ये नमोस्तु का आशीर्वाद है, और आपकी जो भावना है वह भावना अपनी जगह है, क्योंकि रिमोट कंट्रोल है गुरुदेव का। जहाँ पर उनका आशीर्वाद होगा वहाँ पर निश्चित रूप से वर्षा योग संपन्न होगा। आपकी भावना इसी प्रकार भोपाल वालों की भावना भी रही है, इसी प्रकार और भी जगह जगह से जो समाज आ रही है अपनी प्रार्थना को लेकर के, निवेदन को लेकर के आ रही है कि चातुर्मास आपका चातुर्मास हमारे यहाँ हो, हमारे इतो हो। यहाँ वाले भी लगे हैं, यहाँ पर भी 2-2.5 महीने व्यतीत हुए हैं, अभी इनकी प्यास भी समाप्त नहीं हुई है, ध्यान रखो। हाँ, क्योंकि सामने शांतिनाथ भगवान भी खड़े हैं। हाँ, नाम लेने में क्या दिक्कत है? नहीं, शांतिनाथ भगवान का स्मरण करने से जब शांति मिलती है तो कोई बाधा थोड़ी इसमें। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हमने कोई तय किया हो, तय कुछ होता नहीं। समय पर गुरुदेव के आशीर्वाद के माध्यम से सब कुछ कार्य होंगे। मैं निर्विकल्प रहता हूँ, समय पर जो भी कार्य होता है वो होता रहता है, और समय के पहले कुछ भी नहीं होता है। इसलिए निरंतर भावना बनी रहे। धर्म की आराधना कहीं भी रह करके करो, किंतु धर्म की आराधना होनी चाहिए। आप जबलपुर में करो या कहीं अन्यत्र करो। अभी तो निवेदन करते हैं महाराज जबलपुर, और मान लो वहाँ पहुँच गए, मान लो कहा हमने, ये ध्यान रखो, मान लो पहुँच गए तो महाराज संगम कॉलोनी, महाराज अग्रवाल कॉलोनी,
महाराज हनुमान ताल, ये सब ताल अलग अलग हैं। सबकी तर्ज यानी ताल होता है, वहाँ पर तालाब का नाम है हनुमान ताल। लाडगंज हैं, कमानिया, ये सब हैं, अपनी जगह हैं, किंतु सामान्य की ओर दृष्टि जाती है तो जबलपुर पूरा आ जाता है। इसलिए सबके निवेदन को हमने सुन लिया है, किंतु सबका अपना अपना क्या कहूँगे, सबके भाव लगे हुए हैं। बाजार में पहुँचे हैं तो अलग अलग दुकान लगी हुई है, सबके भाव अलग अलग होते हैं। किसका भाग्य खुलता है क्या है ये अलग विषय, किंतु ये हमेशा ध्यान रखें कि गुरुदेव ने अकेले होकर के आत्म साधना के साथ उन्होंने जो विश्व को दिशा निर्देशन दिया है वह अद्भुत है, न भूतो न भविष्यति वाली बात है। सोचना चाहिए कितनी उनकी विशाल दृष्टि होगी, कितना विराट उनका सोच विचार होगा। वहाँ तक पहुँचना संभव नहीं है। हमारे विचार समाप्त हो जाते हैं, उनके विचार प्रारंभ होते हैं, ये ध्यान रखो। हम अपने अपने बात को सामने रखना चाहते हैं, रखना भी चाहिए, किंतु विश्व की ओर उनकी दृष्टि जाती है, प्राणी मात्र की ओर उनकी दृष्टि जाती है। चाहे जैन समाज हो, चाहे जैनेतर बंधु हों, कोई भी बंधु हो, उनकी दृष्टि में बंधु हैं, ये ध्यान रखो। उन्होंने कोई पक्षपात नहीं किया, बल्कि प्रवचन के दौरान उन्होंने एक बात कही है, वो बहुत अनोखी बात है। वो ये है, तत्वार्थ सूत्र की रचना आचार्य उमा स्वामी महाराज ने की है, और उसमें एक सूत्र आता है, बहुत मार्मिक सूत्र है। वह सूत्र ये है कि परस्परोपग्रहो जीवानाम, सुन रहे हैं आप, जैना नाम नहीं, क्या कहा, जीवानाम कहा। प्राणी मात्र के प्रति अनुग्रह का, उपकार का भाव होना चाहिए। प्राणी मात्र के प्रति अनुकंपा, दया और करुणा का भाव जागृत होना चाहिए। कोई भी प्राणी हो, सबका कल्याण हो, सबका हित हो, सबके लिए शांति प्राप्त हो, इस प्रकार भगवान से वो प्रार्थना निरंतर करते रहते हैं। और उनका ये कहना है, सबका कल्याण हो, इस प्रकार की पवित्र भावना जिसके अंदर है, और सब में वह खुद भी आ जाता है, ये ध्यान रखो। स्वयं का कल्याण तो निहित है, विश्व कल्याण की भावना बहुत पवित्रतम भावना मानी जाती है। इसके माध्यम से सबसे सातसे पुण्य का अर्थ तीर्थंकर प्रकृति का भी बंध इसी सात से पवित्र भावना के साथ होता है। केवली और श्रुत केवली के पाद मूल में षोडश कारण भावना भाने वाले जो साधक होते हैं, और भावना के माध्यम से विश्व कल्याण की भावना होने के फलस्वरूप तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाता है। और इतना सात से पुण्य का संचय अन्यत्र और कोई भी किसी के द्वारा संभव नहीं है, बहुत बड़ा पद माना जाता है, और मोक्ष मार्ग के नेता बनते हैं। सामान्य कोई नेता नहीं, यहाँ पर कोई भी खड़ा हो सकता है कुछ बोलने के लिए, नेता है, वो तो नेता तो होते ही रहते हैं, किंतु मोक्ष मार्ग के नेता बनना खेल नहीं है। मैं बनूं इस प्रकार भाव हो जा तो नहीं बनेगा। विश्व कल्याण की भावना रखें, और विश्व कल्याण की भावना के माध्यम से वह पुण्य का अर्जन होता है, और उसके माध्यम से वह उच्च पद को प्राप्त कर लेता है। स्वर्ग चला जाता है तो वहाँ पर भी प्रमुख पद मिलता है, इंद्र आदि पद मिलते हैं, और सागरोपम आयु तक उस पुण्य का उपभोग करने के उपरांत भी उनका पुण्य
क्षीण नहीं होता और वहाँ से च्युत होकर के यहाँ पर तीर्थंकर आदि पद प्राप्त कर लेते हैं। पद को प्राप्त जो किया जाता है वह विशुद्धतम परिणाम के द्वारा होता है, उसके पीछे और कोई भी प्रयोजन नहीं रहता है। प्राणी मात्र के कल्याण की भावना जिसके अंदर रहती है उनका प्रभाव दिगंत तक फैल जाता है। हम प्रभाव डालना चाहते हैं, हम प्रभावित करना चाहते हैं, तो आचार्य कहते हैं प्रभावित मत करो, स्वयं धर्म से प्रभावित हो जाओ। हम स्वयं धर्म से प्रभावित होंगे तो जनता पूरी तरह से धर्म की ओर आकर्षित होती हुई आएगी, बुलाने से नहीं आती। और हमने भी आपको बुलाया नहीं, ये ध्यान रखो, क्योंकि गुरुदेव के प्रति आपका जो समर्पण भाव रहा है, 50 साल उनके सानिध्य को आप लोगों ने पाया है, उसके माध्यम से जो सात्य पुण्य का संचय आप लोगों ने किया है, इसलिए बार बार समागम को प्राप्त करने का भाव होता है, होना भी चाहिए। ज़्यादा समय न हो, इसको ध्यान में रखते हुए आप लोगों के निवेदन और आप लोगों की भावना को हमने सुन लिया है और आबाल वृद्ध भावना को लेकर के ही यहाँ पर आया है और यहाँ के नागपुर समाज भी यहाँ पर उसी भावना को लेकर के खड़ी है। इसलिए सब लोगों की भावना को सुनते हुए सब लोगों की भावना और कामना पूर्ण हो, ऐसे भगवान से प्रार्थना तो कर सकते हैं, लेकिन भावना एक साथ संभव नहीं है। पक्की बात है। एक तीर्थंकर है जिन्हें अभी केवल ज्ञान नहीं हुआ है और छद्मस्त काल में दीक्षित होने के उपरांत समझ गए क्या नहीं, आहारचर्या को संपन्न करने के लिए आपके आंगन तक आते हैं और बहुत सारी कतार लगी हुई है दातारों की और नवदा भक्ति पूर्वक आहार देने का भाव प्रत्येक दाता के भीतर रहता है, लेकिन सबको संतुष्ट कर सकते हैं। तीर्थंकर होने वाले हैं वो भी एक समय में एक दिन में एक ही दाता को संतुष्ट कर पाएंगे। उसी प्रकार यहाँ की बात है, एक साथ न सागर वालों को संतुष्ट कर पाएंगे, न जबलपुर वालों को, न भोपाल वालों को, न इंदौर वालों को, न नागपुर वालों को। कैसे कर पाएंगे? संभव नहीं। भावना के माध्यम से ये कार्य चलता है। निरंतर प्रभु से प्रार्थना करो कि जल्दी से जल्दी हमारा आत्मा का कल्याण हो। इस उद्देश्य को लेकर के सारे धार्मिक आयोजन होते हैं और समय समय पर आप जहाँ पर भी आप रहें वहाँ पर प्रभु और गुरु की आराधना करते हुए अपने परिणामों को पवित्रतम बनाने का पुरुषार्थ करते हैं। तो निश्चित रूप से जो आप लोगों की मांग क्या है? जबलपुर सुनो तो जबलपुर ये सब भूल जाओ। यदि मोक्ष जाना चाहते हो तो कहीं से भी आप जा सकते हैं, वहाँ पर क्षेत्र विशेष की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको कहाँ जाना है? एक व्यक्ति भी नहीं बोल रहा है मुझे मोक्ष जाना है, लेकिन मैं तो बोल रहा हूँ मुझे तो मोक्ष जाना है। जबलपुर तो बाद की बात है। सबका लक्ष्य यही होता है, होना चाहिए, क्योंकि अनंत काल से संसार में परिभ्रमण हो रहा है। इस परिभ्रमण को रोकने के लिए ही अच्छे विशाल पैमाने में जो भी आयोजनाएं धार्मिक होती हैं वो निरंतर होती रहे और उसके माध्यम से सबका कल्याण हो। इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक शुद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने वाम वंद मानस्य ममास्तु देवे। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय।